हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने लोग की ज़रूरत। सुबह के 7 बज रहे हैं और आपको दिखा दूँ मौसम कितना अच्छा हो रहा, बहुत ही अच्छा हो रहा। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी। और 7 बज गए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और ऐसा लग रहा है कि 5 बजे हैं। देखिए पक्षी भी उड़ रहे हैं, अभी बादल, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। पेड़ पौधे, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पर बारिश हुई है, उसी की वजह से हवा चल रही है। और मम्मी सुबह सुबह यहाँ पे बैठ जाती है, ये अपनी बिस्तर छोड़ देती है सवेरे ही। और अभी सभी सो रहे हैं घर में, सिर्फ है ना बस मैं, मम्मी, पिताजी जगे हुए हैं। और इनकी ताई जी सवेरे ही जग जाती है, क्योंकि वाणी के जो ताऊ जी है ना, वे सवेरे सवेरे जाते हैं ड्यूटी के लिए और फिर जा कर के लेट जाती है। ये देखो हमारे नन्ही मुन्नी प्यारे प्यारे से बच्चे। आज वाकई में सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। कूलर ने ना अकड़ा दी बिल्कुल। यहाँ पे कूलर चल रहा था ना, जिस तरीके से कूलर ने अकड़ा दिए, बिल्कुल अकड़ गए थे सारे हाथ पैर। तो मैंने पंखा भी बंद कर दिया इस टाइम और कूलर भी बंद कर दिया, सारी चीज़ें बंद कर दी है। पंखा चलाओ क्या है? गर्मी लग रही है आपको? गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी। इतना अच्छा मौसम हो रहा, बहुत ही अच्छा। उठने के बाद थोड़ा पानी पी लेती हूँ और 1 कप चाय, फिर ही मतलब अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में। तो चाय से है ना थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है। चाय पीने के बाद में मैं बाहर झाड़ू लगाने लगी थी और बैठक के बाहर जैसे झाड़ू लगाई तो उसके बाद एकदम से बारिश बरसने लगी। मम्मी ये कह रही थी गड़ 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 रोज़ करता है और बारिश आती नहीं है और चले जाता है, बस ऐसे करके घूर घूर करके। तो सारा का सारा सामान संगवाया, यहाँ से चेयर वेयर रखी थी और यहाँ पे वाणी का ना बहुत सारी मिट्टी कर रखी थी। तो सारी की सारी चीज़ उठा लिया है, बस चप्पलें हैं। और बैठक में अभी पोछा लगाने का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि सारी चारपाई है जो ऐसे कैसे ही पड़ी है। और मम्मी अभी अंदर जाके लेट गई। अब तो कहने लगी बारिश हो गई है, मैं तो इधर ही जाती हूँ। मैं कह रही मम्मी वाणिका के पास चले जाओ। मैं कह नहीं है, उधर ही लेटूँगी मैं, क्यों वाणिका उठ जाएगी। तो जी आज काफ़ी दिनों के बाद, उस दिन बारिश आई थी जिस दिन हम यहाँ से गए थे ना, उस दिन बारिश आई थी थोड़ी बहुत, वो भी इतनी बारिश नहीं आई थी जितनी गाँव में आई थी, हमारे मायके में आई थी। यहाँ पे बहुत ही कम बारिश थी। तो आज फिर से बारिश आई है और हमने तो चाय के बर्तन भी यहाँ पे इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे साफ़ सफाई करते रहते हैं ना, जगह जगह से उठाते रहते हैं और यहाँ पे चौकी पे रखते हैं, फिर इकट्ठे करके सारे के सारे एक साथ ही साफ़ हो जाते हैं। तो ये बाइक रह गई है और इसको भी मैं सोच रही थी कि अंदर ही कर दूं, लेकिन ये धुल जाएगी अच्छे तरीके से। तो ये कमेंट हमारे यहाँ पे एक आ रहा था कि तुम्हारे चाचा जी कहाँ गए हैं। तुम्हारे चाचा जी पहले तुम्हारे पास ही रहते थे, पहले तो वो चाचा जी करती रहती थी और अब चाचा जी के बारे में पूछते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, नहीं दिखाते हैं उनके बारे में। तो मेरे चाचा जी अब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन उनकी एक आँख में जो है वो मतलब जब भी देखते हैं थोड़ा तिरछा करके देखते हैं। और जहाँ पे जो सर्जरी हुई थी ना, उसकी वजह से आँख में थोड़ा सा फर्क आ गया है, लेकिन मेरी अब ठीक है, बिल्कुल बात होती रहती है मेरी तो उनसे। और लेकिन अब क्या है, बबली दीदी ये कहने लगी कि चाचा जी आप है ना जा कर के दुकान पे चले जाओ, हमारे वाली जो हमने खोल ली है, और वहाँ पे बैठ जाया करो, आपको बस देखभाल करनी है। तो कहने लगे मुझे तो यहाँ पे बैठना ही है और वहाँ पे भी बैठना ही है। वहाँ पे तो वे खेती भी करती रहती है, लेकिन वहाँ पे उनको बैठना ही है, आराम ही करना है। तो इसीलिए वे वहाँ पे चले गए। बबली दीदी को अभी बहुत ज़रूरत है उनकी, तो इसीलिए वे कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा वहाँ पे। तो उनके पास चले गए हैं। सारी जगह पोछा लग गया, सारे कमरों में, बरामदे में, बैठक में, सब जगह लगा दिया। बस ये वाला चौक रह गया था, तो मैं सोच रही इसमें पोछे लगा दूँ, क्यों ज़्यादा पानी वेस्ट करा। अब बारिश का मौसम तो हो रहा, लेकिन बारिश हो नहीं रही। बार बार कीन मिन सी करके और चला जा भगवान जी। बस अब याद रह गया पोछा, और उसके बाद मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगी नहा धो के। और आज पूजा भी करनी है, क्योंकि आज है रविवार को देवताओं की पूजा होती है। और आज बनेगी खीर, पूड़े, बहुत सारे पकवान। आज स्वाले बना रही हूँ मम्मी, और खीर पूड़े बना करके तो पूजा कर लिया है, लेकिन आज कुछ अलग बना रहे हैं, डोनट्स। ये देखिए डोनट्स की सेक के बना दिए मैंने, और इधर सेकने लग रही हूँ, दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये लकड़ी जो हमने स्टैंड बना रखा ना पंखे की हवा की वजह से, तो
तो इसलिए दिखाई कम ही देता है आजकल यहाँ पे किचन में। और ये डोनट्स इस तरीके से सरसों के तेल में, जो घर से आया था ना, प्योर सरसों का तेल। घर की चीज की बात ही कुछ होती है। और ऐसे लगते हैं इस तेल में कुछ भी चीज बनाते हैं हम, जैसे देसी घी में बना रहे हो। तो देखिए जी, ये डोनट्स हमारा सीख गया है। और उधर मम्मी ने कन्नू के डोनट्स पे जो है मलाई वलाई लगा करके रख दिया है। आपको दिखाते हैं। कन्नू ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोल ली आज, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या बोला कन्नू, बताना एक बार। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कम समझ में आएगी, क्योंकि ये थोड़ा झुझला के बोलता है जब से स्कूल में जाने लगा है। तो सब्र का फल वाकई में बहुत मीठा होता है। ये आज इसने बहुत अच्छी बात कही, और ये समझता है इतनी सारी बात। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये इतनी बात समझता है। सब्र का फल मीठा होता है। नहीं, आपको नहीं मिलेगी जब तक आप नई नहीं करोगे। कन्नू ने नहा के अब हाथ जोड़ के पूजा करके अब खाना। चलो नहाओ जल्दी, मां नहीं लाएगी आपको आज, ठीक है। अरे वाह मम्मी, बारिश के धोने के चक्कर में दोपहर हो गए, लेकिन बारिश के जो नामो निशान भी हो। दोपहर मतलब दोपहर हो चुकी है और धूप भी निकल चुकी है। सारी जगह में झाड़ू पोछा जो किया था वो साफ सफाई और सूख भी गया है बिल्कुल। अब कपड़े वपड़े भी धो लिए हैं वेट करके, और अभी तक बारिश नहीं हुई है। देखिए सारी जगह साफ सफाई और कपड़े वपड़े भी लटका दिए है। 4 तो चादर धोई है आज, क्योंकि कल कपड़े नहीं धोए थे बिल्कुल भी। और इधर बच्चे कर रहे हैं पूरी मस्ती। हमारा घर और सारे के सारे तकिए और जितने भी तकिए हैं और गद्दी के कवर है, सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे कर लिए इन्होंने। और वानिका ने पहना है आज अपना जीन्स और टॉप न्यू वाला, जो इसके मामा जी के घर से पहन के आई थी ये। और ये है ना, हमने मॉल में से खरीदा था इसका टॉप। अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था देखने में, इसीलिए इसके लिए ले लिया था। मैंने लिया था अपनी समझ से। तो पिंक कलर वैसे भी सुंदर लगता है। और पूरी मस्ती कर रहे पूरी। अगर पढ़ने के लिए कह देना इनको तो ये बिल्कुल भी उदास हो जाते हैं बेचारे, रोने लगते हैं। लेकिन है ना, ये देखो कन्नू बना रहा है, तोड़ रहे दोनों तीनों। ये देखिए जी, आज तो कन्नू ने पूरा जोर मार दिया राइटिंग करने में। राइटिंग आज इसको कंप्लीट करनी है 40 की 40 राइटिंग, हिंदी की राइटिंग, इंग्लिश की राइटिंग। और बहुत मेहनत कर रहा है आज के दिन, क्योंकि कल सुबह सुबह इसको स्कूल में मॉर्निंग में स्कूल में अपना होमवर्क चेक कराना है। कितनी राइटिंग कर दी? इतनी राइटिंग कर दिया आज में इसने, बहुत सारी राइटिंग कर दिया है। ये पेज वानी करना गंदा कर दिया है। और ये देखिए अब और भी राइटिंग कर दी 6। और ये पेज छोड़ दिया, एक और पेज छोड़ दिया शायद बीच में। तेरे पापा ने मुझे ये वाली नौकरी दे दी कि घर को संभाल अपने बस। नहीं तो पढ़ाई में बहुत बढ़िया थी, मैं बहुत होशियार थी। ठीक है। और तू है और बाद में करेगा। कर ली तूने वो राइटिंग पूरी है? कर ली। और वो दूसरे वाली कौन करेगा? जाके कॉपी लिया अपने दोस्तों पे से। इन्फेक्शन हो गया था उस दिन से, 3 दिन तक नहीं जा पाया था स्कूल में जाके। नहीं तो वो काम भी छूट जाएगा। वो उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मैं करा दूंगी। चल तू चला कहाँ चला? खेलने चला। अब इसका खेलने का मन कर रहा है, तो थोड़ी बहुत देर खेल कर जल्दी आ जाइए, ठीक है? किसके घर खेलना होगी? देखो होगी ना, अभी नहीं। अभी शाम का समय है और शाम का खाना बनाने की जो है तैयारी हो गई है। पकौड़ी बना रही हूँ। पहले तो पकौड़ी बनेगी, फिर कोफ्ते बनेंगे। तो 2-4 आलू उबाल के दिए थे दोपहर में इन्हें मैंने, तो उसमें से बच गए थे बच्चों के। और पिताजी वैसे भी कह रहे थे कि पकौड़ी बना लो आज, तो शाम के समय पकौड़ी मिलेगी उन्हें। अब वे भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। अब इसको निकाल लेती हूँ। काफ़ी देर से डाल रखी है वैसे तो मैंने ये आलू और बेसन की है। उबाल के आलू और बछूर लिए थे बेसन, हल्का सा पानी डाल लिया था। इतनी सारी? अरे वो कितनी सारी सॉस कहाँ से लाए आप? चल उठा थाली अपनी थाली उठाओ और भाई को भी खिलाना। दोनों बार भाई खाइयो। ये डांस करते हुई ये मजे आ गए भाई वाणी के पूरे। पकौड़ी बहुत बढ़िया। तो बड़ी भाई चल खा ले। चलो खाओ। बारिश में भीगे थे?
तो बैठा के लाया मैं रास्ते में ही। किसे? कहाँ खेल रहा था भाई? कहाँ खेल रहा था? क्या ये तो था बैठक में, आपको देखने के लिए आया था। तो है ना, हाँ तो आपकी भाई थी, एक तेरे गुड्डे की है, ठीक है, एक तुम्हारी है। अब ठीक है, चलो भाई को दवाई दे दी। हाँ दे दी थी। भाई को इसे तो दवाई दे दी? बुखार हो गया था दोपहर में, फिर इसे दोपहर में बुखार की भी दवाई दी थी। हाँ, बुखार भी हो गया था फिर। पता नहीं ये बुखार बता रहा था, मुझे तो ठंडा लग रहा था, हल्का सर में सर ही गर्म सा लग रहा मम्मी था। चेक करवा लेते मुझसे। मैडम जी तो देखती भी नहीं किसी की तरफ को। अब खोल के भी तू ऐसे खोल दे। चलो आप खाना खा लो, बस हैंड वॉश करके। हैंड वॉश कर लियो। बारिश में भीग। सच में भीग रहे थे क्या? हाँ, बारिश पड़ रही बहुत तेज रास्ते में। हैं? बहुत बड़ा जाम लग रहा था, बहुत बड़ा जाम। अच्छा भीग तो रहे यार, आपने से गोद में क्यों ले ली? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ना लो आप। कन्नू को तो मैंने में से बैठा लिया, बाहर खड़ा था ये। हाँ बाहर खड़ा हो गया होगा जाके आपको देखने के लिए। चलो तो चलो मैं नहा के आता हूँ मैं, ठीक है। सुबह से वेट कर रही थी या? ठीक है, चलो। डॉक्टर ने साहब है ये, हाँ डॉक्टर नहीं साहब है। इंजेक्शन लगा दी भाई के। हाँ चलो। बारिश में भीग गए हैं ये, और अभी बस कपड़े निकाल के देती हूँ। अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया, आटा बना करके रख दिया है और कोफ्तों की सब्जी बना दी है।